आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये ड्रेस हम 9 इंच के जुगल जोड़ी में भी बना चुके हैं और भी जुगल जोड़ी में बना चुके हैं और भी ये ड्रेस हम कई बना चुके हैं। तो आप लोगों का कमेंट्स था कि मैम बड़ा बड़ा आप बनाती हैं ड्रेस, छोटा भी बनाया कीजिए, 5 इंच के जुगल जोड़ी का भी बनाइए। तो देखिए ये ड्रेस है 5 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का। आइए सबसे पहले इनका हम नाप जानते हैं कि कितना लंबाई है, चौड़ाई है, टोपी का क्या गोलाई है, इनका दुपट्टा का क्या लंबाई चौड़ाई है, लहंगा का क्या लंबाई है। तो फिर चलिए हम सबसे पहले इसे जान लेते हैं। तो देखिए ये राधा रानी का लहंगा है। लहंगा 2 पार्ट में बना हुआ है, जैसा कि और भी ड्रेस में हम बनाए हुए हैं 2 पार्ट में लहंगा बना हुआ है। इनका चोली का जो साइज है, जो हमें मिला है साइज, जिनके लिए हम बना रहे हैं इस ड्रेस को, वो जो हमें नाप दी है वो हम आप लोगों को यहाँ पे बतला रहे हैं। इनका चोली का लंबाई यहाँ से यहाँ तक 2 इंच है, चौड़ाई 2 इंच है और बाह का जो लंबाई है ये आपको 1.25 इंच है। इनका बाह का जो लंबाई है ये 1.25 इंच है। तो ये तो हम जान लिए। अब देखिए, अब जैसे राधा रानी का हम जो लहंगा बनाए हैं, ये जिस स्टैंड पे खड़ी हैं वो उस स्टैंड को भी यहाँ पे कवर किया गया है, तो उस अनुसार इनका लंबाई है 4 इंच। देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 इंच है। और इस पे जो हम बनाए हैं, ऊपर से जो ये हम डाले हुए हैं, इस पे जो बनाए हैं, तो चोली के बाद इसका जो लंबाई बनाए हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 इंच। तो ये आप इसके अनुसार बनाइए, ये हम नहीं नापेंगे, इसे हम इसके अनुसार बनाएंगे। जैसे कि देखिए ये अंदर इस तरह से माता रानी पहन लेंगी, पहनने के बाद ये चीज़ ऊपर से आ जाएगा, आपको ये चीज़ ऊपर से यहाँ आ जाएगा। अब इसके अनुसार हम बनाते हैं यहाँ पे कि इनका किस तरह से रहना चाहिए। देखिए ये इस तरीके से चलाएगा और ये चीज़ इतना दिखना चाहिए आपको। तो ये हो गया माता रानी का लहंगा। माता रानी का लहंगा हो गया। यहाँ पे एक हम हुक डालेंगे इस तरह से और ये डोरी डाले हुए हैं, ये डोरी डाले हुए हैं। तो ये तो लहंगा कंप्लीट, मैंने लहंगा का मतलब नाप आप लोगों को बतला दिए। अब चलिए अब हम चोली का नाप देख लेते हैं, सॉरी ये दुपट्टा का, चुनरी का देख लेते हैं। तो चुनरी का जो हम लंबाई डाले हुए हैं, ये देखिए ये है आपको 9 इंच, ये है 9 इंच। और इसका ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है आपको 2 इंच। इस तरह से देखेंगे तो 2 इंच है। ये दे लेने के बाद में देखिए यहाँ पे हम प्यारा सा, जैसा कि हम जितने भी पोशाक बनाए हैं इस तरह का माता रानी का जुगल जोड़ी में, उस पर हम ये फ्लावर डाले हुए हैं। तो ये उन लोगों की इच्छा के अनुसार हम ये फ्लावर डाले हुए हैं। उन लोगों का था कि नहीं भाई इसी तरह से बनाना है, सेम बिल्कुल। तो ये डाले हुए, ये हो गया चुनरी उनका। अब देखिए अब यहाँ पे हम जो ये टोपी बनाए हुए हैं, टोपी भी काफ़ी प्यारा है। देखिए इस तरह से टोपी है, काफ़ी प्यारा टोपी है। तो टोपी का जो गोलाई हम डाले हुए हैं, ये गोलाई आपको हो जाएगा 2.75, यानी 2.25 इंच इसका पूरा ये गोलाई आ जाएगा आपको टोपी का। तो इस तरह से ये माता रानी का है। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं, आप लोगों को बतलाएंगे। 5 इंच के कान्हा में, 5 इंच के जुगल सरकार में राधा रानी का ये ड्रेस हम बतलाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले या तो आप चोली बना लें, चोली बनाकर इस चीज़ को बना लें, इसके बाद आप ये लहंगा बना लें। चलिए हम लहंगा से स्टार्ट करते हैं। लहंगा बनाने के लिए हम सबसे पहले चेन ले लेंगे, 25 चेन ले लेते हैं। और ये बेबी ऊल से हम बना रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 चेन ले लेने के बाद 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए सबसे पहले 2 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हम, ये पहला लाइन हमारा कंप्लीट हो रहा है। प्रत्येक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और जैसा कि है कि माता रानी का ये खुला रहता है, आप जो खुला स्थान रहता है जैसे कि ये, तो यहाँ पे आप एक टिप बटन दे लें। इस तरह से टिप बटन आप यहाँ पे दे सकती हैं, इस जगह पे एक, या अगर आपका लंबा है तो आप 2 डाल लें, वो अपने अनुसार आप डाल लें।
एक जगह कमर के पास तो डोरी रहेगा, उससे थोड़ा सा नीचे टिप बटन डाल लें। तो चलिए इसे हम 2 लाइन में सबसे पहले बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। अब देखिए ये 2 लाइन हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब तीसरा लाइन जो हम बनाएंगे, तो तीसरा लाइन में सबसे पहले साइड के लिए हम बॉर्डर के रूप में, जो हम कहते हैं बॉर्डर के रूप में, हम 2 डबल क्रोशिया साइड में रखेंगे। तो देखिए ये 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, ये 1 डबल क्रोशिया। अब बल लेंगे हम और 1 चेन बीच करेंगे, अगला चेन पे हुक को डालेंगे और ये 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 और डबल क्रोशिया इसी स्थान से। देखिए इस तरीके से बनाएंगे। फिर से हम बल लेंगे, 1 चेन बीच करेंगे, अगला चेन से 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और इसी स्थान से 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम दूसरा लाइन इसका कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हम यहाँ तक कंप्लीट किए इसे बनाकर। अब लास्ट में हमारा 2 डबल क्रोशिया जो बचा हुआ है, इसे हम बॉर्डर के रूप में उसी तरह डालेंगे जैसे एक साइड में डाले हुए हैं। ये हमारा बॉर्डर के रूप में रहेगा दोनों साइड में। अब फिर से 1 2 3 चेन ले लिए, पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया पहले बना लिए। अब ये जो हम बनाए हुए हैं इसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से। अब फिर हम यहाँ पे 1 चेन लेंगे बीच में और फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1। ये हो गया। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। 1 हो गया, फिर से यहाँ भी डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया, बीच में 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरीके से हम बनाते हुए ये पहला लाइन हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब चलिए हम यहाँ कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए क्योंकि वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हम कितने बार बुने हुए हैं, 1 2 3 बार हम 2 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 ये हो गया, 1 ये 2 ये 3। इसके बाद से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। चौथा जो बुनेंगे उस पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें करना क्या है, 1 2 3 लाइन हमें बिल्कुल एक जैसे कि हम यहाँ पे बुने 2 डबल क्रोशिया, उसी तरह हमें ये एक लाइन हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा बुन लेना है। तो 3 लाइन हम इस तरह से बुन लेते हैं। फिर चौथा लाइन में हम और पांचवा लाइन में, चौथा और पांचवा लाइन में 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, यहाँ भी 1 चेन रहेगा, फिर 3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ 3 डबल क्रोशिया, इस पे 2 डबल क्रोशिया। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक बैक हम यहाँ पे नहीं बढ़ाए हुए हैं घेरा को। ये जैसे 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 चेन लिए, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 1 चेन लिए, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3, यानी 3 2 3 2 इस तरह से बुनेंगे। और इस लाइन पे, लास्ट लाइन पे जो हम जाएंगे, डबल क्रोशिया वाला लास्ट लाइन पे जाएंगे यहाँ पे, तो इस पे हम सबों में 3 3 डबल क्रोशिया करेंगे। प्रत्येक में देखिए, प्रत्येक में है 3 3 डबल क्रोशिया। तो चलिए हम इसे 1 2 3 लाइन बुनते हैं 2 डबल क्रोशिया, चौथा लाइन बुनते हैं 2 डबल क्रोशिया, बगल में 3 डबल क्रोशिया, और पांचवा लाइन बुनते हैं 3 3 डबल क्रोशिया प्रत्येक में। तो इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। अब देखिए, अब ये जो हम बनाए हुए हैं इस पे हम यहाँ ऊपर में 1 2 3 लाइन पहले बनाए, उसके बाद 1 2 3 4 5 लाइन बनाए। तो ये जो डबल क्रोशिया का संख्या है ये हम काफ़ी छोटा डाले हुए हैं। छोटा यानी कि यहाँ जो बल हम लेते हैं वो काफ़ी छोटा सा बल लेते हैं, वो भी हम आप लोगों को बतला देंगे। इस तरीके से डाले हुए हैं। तो इसका लंबाई हम देख लेंगे, लंबाई देखिए यहाँ 3 इंच होता है, और जो हम यहाँ पे डाले हैं इस पे थोड़ा सा हम
बड़ा लंबा लिए हुए हैं डबल क्रोशिया। लंबा लेने के चलते ये देखिए 3 इंच आपको यहाँ तक में ही कंप्लीट हो गया है, यानी कि एक लाइन हम कम बनाए हैं और कंप्लीट हो गया है। अब आप सोचेंगे कि लंबा यानी कैसे, देखिए अब हम यहाँ पे आप लोगों को बतलाते हैं। जैसे कि हम बल लेते हैं, डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो यहाँ पे हुक को डालते हैं और इतना इस तरीके से लंबा लेते हैं बल और इसके बाद बनाते हैं। तो इस तरह से हम लंबा लेकर यहाँ पे बनाए हुए हैं, देखिए बिल्कुल लंबा बनाए हुए हैं सबों में। तो इसलिए हमारा यहाँ पे 3 लाइन में ही कंप्लीट हो गया है, यानी 4 लाइन टोटल लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में यहाँ पे कंप्लीट हो गया है 3 इंच। तो 3 इंच के बाद भी हमें यहाँ पे बनाना है आपको, देखिए ये चीज़ यहाँ पे हमें बनाना है, यानी टोटल हमें यहाँ पे 4 इंच करना है टोटल। तो ये 1 इंच ये लग जाएगा आपको, ये 1 इंच आ जाता है। तो चलिए हम अब इस पे कलर हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप छोटा छोटा लेते हैं या 3 का 1 करते हैं तो आपको ये चीज़ और एक लाइन में बनता। तो फिर अब हम यहाँ पे दूसरा कलर का ऊन जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो डिजाइन है इस पे बतलाते हैं हम आप लोगों को। बहुत ही सरल है। अब इसमें देखिए हम और भी छोटा लेंगे, तो जोड़ लिए हैं इस तरह से। जोड़ने के बाद देखिए एक चेन ले लिए। अब देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हुक को डालेंगे और बस हमें 3 का 1 कर लेना है। अगर आप इस तरीके से बनाती यहाँ पे तो ये आपका एक लाइन और बन जाता, लेकिन हम चूँकि डबल क्रोशिया बनाए हैं इसलिए यहाँ पे एक लाइन हमें कम पड़ रहा है। देखिए इस तरह से हम इसे इस लाइन को बना लेंगे। अगर आप यहाँ डबल क्रोशिया लेंगी तो आपको 2 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा और देखने में फिर आपका उतना ऊन का कलर जो यहाँ पे 3 लाइन में आया हुआ है नहीं आ पाएगा। तो हम देखिए इस तरह से सबों में बनाते चले जाएंगे। 3 का 1 ही करेंगे हम यहाँ पे, 3 का 1 यानी इस तरीके से बुनकर एक लाइन सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो देखिए एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा लाइन में हमें कलर चेंज करते हुए ठीक उसी तरीके से बुनना है 3 का 1 करते हुए, और तीसरा लाइन भी हमें उसी तरीके से बुनना है 3 का 1 करते हुए। तो ये 1 2 3 लाइन हम चलिए पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3। देखिए जो दूसरा लाइन हम कर रहे हैं कलर चेंज करने के बाद ठीक इसी तरीके से दूसरा लाइन भी कर रहे हैं। बस बीच में हुक को डालकर 3 का 1 कर लेना है। क्योंकि हमारे छोटे से कान्हा जी यानी कि कृष्णा जी हैं, काफ़ी छोटे हैं। राधा कृष्ण का जो विग्रह है ये 5 इंच का है। अब इस पे जो हम चोली आप लोगों को बतला रहे हैं, चोली का माप हमें मिला है 2 लंबा 2 इंच और चौड़ाई 2 इंच। और अधिकतर होता क्या है, लंबाई रहता है 1 इंच और चौड़ाई रहता है 1.25 इंच के लगभग या 1.5 इंच के लगभग। तो हमें जिस तरह का नाप मिलता है हम उसी अनुसार बनाते हैं। आप देख लें जब हम चोली बनाएंगे तो हम 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा में चोली आप लोगों को बतलाएंगे। तो आप देख लें कि आपके विग्रह का लंबाई और चौड़ाई क्या है, उसी अनुसार आप थोड़ा सा यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो देखिए ये इस लाइन से कंप्लीट कर लेंगे इस कलर से। अब यहाँ पे फिर तीसरा है, ये हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे, अभी हम आप लोगों को यहाँ पे बतला रहे हैं। तीसरा लाइन जो हम जोड़ेंगे इस तरह से 1 2 चेन ले लिए। अब यहाँ पे तीसरा लाइन इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से तीसरा लाइन भी हम बना लेंगे। तो फिर चलिए, हालांकि तीसरा लाइन इस पे जो बना है देखिए डबल क्रोशिया हम किए हुए हैं, ये डबल क्रोशिया किए हुए हैं तीसरा लाइन। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा अगर हम डबल क्रोशिया नहीं इसी तरह कर रहे हैं 3 का 1 तो हमारा यहाँ लंबाई कितना हो रहा है। देखिए तो ये आधा इंच जैसा यानी कम पड़ रहा है। तो जब हम ये बनाएंगे लास्ट ये चीज़ बनाएंगे तो आधा इंच यहाँ पे मेकअप कर जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसे बनाएंगे। तो इस पे हम बनाए हैं डबल क्रोशिया। यहाँ पे देखिए आप इंच के अनुसार नाप लें, नाप के अनुसार आप बनाएं, क्योंकि कई बार होता है कि ऊन में पतला या मोटा ऊन रहने के चलते भी यहाँ पे गड़बड़ाता है। तो आप ये नाप लेते हुए आप इसे बनाएं। अगर आपके पास पतला ऊन है तो फिर आप वहाँ पे आपको कुछ और चेंज करना पड़ेगा,
और अगर इस तरह का ऊन है तो ये तो हम बता ही रहे हैं, इसमें भी हम बतला रहे हैं आप लोगों को कि किस तरह से बल छोटा या बड़ा हमें लेना है। तो चलिए ये लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद अगला और लास्ट लाइन इस पे हम लहंगा का बतलाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए ये हम बना लिए। अब बना लेने के बाद इसमें लास्ट जो आउटलाइन है वो देंगे। यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे, बल हम बड़ा ही लेंगे, छोटा नहीं लेंगे। तो ये हो गया 2 3 4 5 4 लेंगे हम, क्योंकि साइड का है ये, तो 4 हम लेंगे। देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से ले लिए। अब 1 2 3 3 के बाद यहाँ ले जाकर जोड़ लेंगे। देखिए जुड़ गया। अब फिर से बल लेंगे 1 2 3, यहाँ पे हुक को डालेंगे और यहाँ से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये साइड का था, किनारे का था, इसलिए हम 4 डबल क्रोशिया बनाए। तो यहाँ पे हम 8 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 5 6 7 और ये रहा 8। देखिए एक ही स्थान से 8 डबल क्रोशिया बन गया। अब 1 2 3 3 के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से बंद कर लेंगे। तो बस आउटलाइन हमें इसी तरह से देना है। इसके बाद यहाँ पे एक प्यारा सा हम डोरी डालेंगे। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्यारा सा हम एक डोरी डालेंगे और इसका देखिए आपको ये इस तरह का कुछ बनकर सामने आएगा, ये बन जाने के बाद में। तो चलिए हम पहले ये बना लेते हैं, इसके बाद दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये पूरा आपका बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे एक डोरी डाल देंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। टिप बटन डाल लेंगे यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे टिप बटन रहेगा, यहाँ डोरी रहेगा। अब इसका आकृति देखिए, देखने में कुछ इस तरह का लगेगा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा देखिए ये लगेगा। अब इसका अगर आप ये देखना चाहेंगी, घेरा देखना चाहेंगी, तो देखिए घेरा आपको यहाँ पे यानी कि 12 इंच होना चाहिए घेरा टोटल। और इस पे आपको थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। घेरा अगर बड़ा रहता है तो और भी अच्छा लगता है। देखिए ये हो गया। ये होना चाहिए था 12 इंच तक, लेकिन ये है आपको 14 इंच के लगभग, तो 2 इंच ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंच ज़्यादा रहता है तो माता रानी में घेरा ज़्यादा, अगर घेरा रहता है ज़्यादा अच्छा रहता है। और नहीं तो अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप इस तरह से एक पर एक यहाँ पे डाल के टिप बटन लगा लें, आपका घेरा आपके अनुसार कम हो जाएगा। देखिए इस तरह से। तो ये प्यारा सा आपका ये तैयार हो गया। अब चलिए अब हम यहाँ पे बनाते हैं इनका चोली। तो जैसा कि हम आपको लोगों को बतलाएं कि चोली जो हमें नाप मिला है, इस पे जो हमें नाप मिला है उसी नाप के अनुसार हम चोली बनाए हैं। ये चोली का लंबाई 2 इंच और चौड़ाई 2 इंच है, और साथ में बाह का जो लंबाई है ये आपको 1.25 इंच है। बाह का जो ये लंबाई है 1.25 इंच है। तो यहाँ पे हम इसी अनुसार बनाएंगे, जैसा हमें बताया गया, जैसा हमें दिया गया है नाप, उसी अनुसार हम बना रहे हैं। हालांकि आप काफ़ी विग्रह में देखेंगे कि इसका लंबाई 1 इंच रहता है और ये चौड़ाई जो रहता है ये 1.5 इंच रहता है, और बाह का लंबाई तो 1.25 इंच ही रहता है। तो आप देख लें आपके विग्रह में किस तरह से यानी है, बड़ा है छोटा है। होता है कई बार ऐसा होता है जो विग्रह बड़ा होता है और छोटा होता है, इस वजह से नाप में अंतर आ जाता है। तो चलिए अब हम चोली बनाना शुरू करते हैं। हम इस तरह से चोली बना लेंगे। चोली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। चोली हम अलग से बताए हुए हैं क्योंकि इसमें 5 इंच के जो विग्रह का हम बना रहे हैं ड्रेस, इसमें हम कई ड्रेस बनाएंगे, तो सब ड्रेस में चोली अलग से बताना ज़्यादा आप लोगों का समय जाएगा, इसलिए हम चोली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप वहाँ से देख के चोली बना लें। अब इसके आगे का हम आप लोगों को बतलाएंगे। तो देखिए इसके आगे जो बना हुआ है वो हम पहले तो माता रानी का बता रहे हैं। तो माता रानी में देखिए किस तरह से बना हुआ है, इसे हम हटा लेते हैं। ये हम आप लोगों को बतला चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ से जब हम चोली कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन बीच करते हुए
फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे, यहाँ 2 डबल क्रोशिया, यहाँ 3, फिर यहाँ 8। हाँ 8 है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। बहुत ही सरल है ये बनाना, डिज़ाइन काफ़ी ही सरल है, सिर्फ हम जगह जगह कुछ कलर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए ऐसे बुनना है। ये 3 चेन हम ले लिए। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे इस तरह से। अब फिर 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेने के बाद 1 बीच करेंगे, अगले चेन से हम 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 चेन बीच करेंगे, फिर 1 यानी 1 चेन इस पे लेंगे, 1 चेन बीच करेंगे और ये अगला चेन से 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, इसी स्थान से देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम इस लाइन को सबसे पहले चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। 1 चेन लेंगे। अब हमारे पास यहाँ 3 डबल क्रोशिया बच गया, तो 1 बीच करके दूसरा पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया और यहाँ से 1 डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा एक लाइन। अब देखिए 3 चेन ले लेते हैं सबसे पहले, 1 2 3। अब इसे पलट लेंगे। देखिए ये हमारा इस तरह से बनकर यहाँ पे तैयार हुआ। अब आगे हमें जो ये हम बॉर्डर का रूप दे रहे हैं, इसे हम हर बार दे देंगे। ये हम हर एक ये में देते हैं ताकि ये सीधा कुछ पता चले। अब देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो 2 हम बनाए हुए हैं यहाँ से हमें 2 डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाना है। ये रहा 1 डबल क्रोशिया और ये रहा 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 और ये रहा 1। देखिए 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से 1 चेन लेंगे। अब इस स्थान से फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया, चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2, फिर से 1 चेन, फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। तो देखिए ये हम इस लाइन में बना लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद का जो लाइन रहेगा उस पर भी हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे 2 लाइन में बुनकर कंप्लीट किए, 1 और 2, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 लाइन में बुनकर कंप्लीट किया। अब अगला लाइन पे हम कलर चेंज करेंगे। कलर जो चेंज किया हम बॉर्डर के रूप में जो ये बनाए हैं इसे बना लेंगे। इसके बाद यहाँ हुक को ले जाएंगे और बिल्कुल उसी तरह बुनना है। हमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया करना है। देखिए जैसे ये 2 हो गया, इसके बाद ये हो जाएगा 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। बस अंतर इतना ही मात्र रहेगा। देखिए फिर से हम 1 चेन यहाँ लेंगे और फिर से बल लेंगे, इस स्थान पे फिर से बुनेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 1 चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 1 चेन लेंगे, फिर अगला डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से बुनते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे देखिए है ये बुनकर कंप्लीट किया। अब अगला लाइन हमें किस ढंग से बुनना है ये देखिए, चलिए हम ये आप लोगों को बतलाते हैं। इसी पे हम आप लोगों को यहाँ पे बतला देते हैं अगला लाइन। इतना हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये तो हमारा इस तरफ है, ये हम इस तरफ बुनते चले जाएंगे। देखिए अब हम लेंगे इसे इस तरीके से, यहाँ पे 1 2 3 और इस पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया बॉर्डर का जो हम बतलाते हैं कि किनारे साइड में देना है दोनों तरफ। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे बीचों बीच में और 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए ये हो गया 8 डबल क्रोशिया। प्रत्येक जगह से हमें 8 डबल क्रोशिया बुन लेना है। अब अगला पे हम ले जाएंगे, बल लेंगे। यहाँ पे देखिए हम चेन नहीं लिए हुए हैं, यहाँ पे चेन नहीं लेंगे, सीधे बल ले लेंगे और बीचों बीच में हुक को डालेंगे, 8 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे, 1 2 3
4 5 6 7 और ये रहा 8। तो देखिए इस तरह से बुनते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे है, देखिए ये दोनों बुने। अब लास्ट का चलिए, तो हम ये दोनों लाइन बुन लेते हैं, फिर हम लास्ट ये चीज़ बतलाएंगे और आउटलाइन आप लोगों को बतलाएंगे। इस तरह से देखिए ये 2 लाइन भी हम कंप्लीट कर लिए। अब इसे कंप्लीट कर लेने के बाद में यहाँ से हम इसी ऊन को यहाँ पे ले आएँ और आउटलाइन देते हुए देखिए एक तरफ का पहले कंप्लीट किए, फिर गला के पास किए, अब इस साइड में करेंगे। और देखिए हमें लास्ट में हमें किस तरह से करना है, बन लेंगे। बस इसी तरह हमें सब तरफ, चारों तरफ इसी तरह हमें आउटलाइन दे लेना है। दे देखिए कोना में जब आएंगे एक चेन ले लेंगे, इसके बाद कोना में बुनना शुरू करेंगे। ये 2 हम ले आए। अब देखिए अब यहाँ से इस तरह करना है, प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बुन लेना है। तो ये लास्ट में आउटलाइन हो जाएगा घेरा का। बीच से लेंगे एक, फिर यहाँ से लेंगे एक। तो बस इसी तरह करते हुए इसका हम आउटलाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये जब आप कर लीजिएगा पूरा कंप्लीट इस साइड में भी, तो फिर बाँह बना लीजिएगा। जैसा कि इस पे बाँह है, बाँह हम 2 लाइन, एक और एक 2 लाइन बनाएंगे। 2 लाइन के बाद तीसरा लाइन में आउटलाइन देंगे। ये चोली में हम बतलाए हुए हैं। इसके बाद एक प्यारा सा डोरी बनाएंगे, डोरी बनाकर और हम यहाँ पे इसे लगा देंगे। देखिए काफ़ी सुंदर ये दिखने में लगता है, छोटा सा प्यारा सा। तो इस तरह से ये राधा रानी का लहंगा तैयार हुआ। चलिए अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।